हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी। प्रीवियस वीडियो में हमने एचपीएलसी का प्रिंसिपल पढ़ा कि एचपीएलसी हमारी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज ए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दैट यूजेज अ सोलवेंट अंडर प्रेशर टू सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई सब्सटेंसेज इन ए मिक्सचर। जो हमारी एचपीएलसी होती है ये हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसमें हम सोलवेंट को जो है प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम में, और हमारा जो सैंपल सेपरेट होते हैं इसमें वो हमारा क्या है, जल्दी सेपरेट होते हैं और हमारा जो है एफिशिएंसी अच्छी आती है। HPLC is a type of liquid chromatography in which mobile phase is liquid that forced through a column by means of pumping system used to separate compounds that are dissolved in solution। तो HPLC में हम जो है मोबाइल फेज का जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसे हम एक पंपिंग सिस्टम के थ्रू कॉलम में डालते हैं, तो जिससे क्या है वो फोर्स के थ्रू हमारा जो है कॉलम के अंदर आता है और इस तरह से हमारे जो है उसमें जो डिजोल्व कंपोनेंट होते हैं जो हमारे वो सेपरेट होते हैं हमारे। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है एचपीएलसी का। ये हमारा जो है सैंपल इंजेक्टर है, यहाँ से हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा कॉलम है, ये पंप है, ये सॉल्वेंट रिजर्वर है। मोबाइल फेज जो है वो प्रेशर के साथ हमारा क्या है इस कॉलम के अंदर आएगा और जो आपका सेपरेट सिस्टम डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्डर जो है उन्हें रिकॉर्ड करेगा। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन में ये हमारे 6 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक तो सोलवेंट डिलीवरी सिस्टम, पंप्स, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर्स और रिकॉर्डर्स। अब जो हमारे जो सोलवेंट डिलीवरी सिस्टम है, जो इंजेक्शन पोर्ट वाला सिस्टम है हमारा, उसमें क्या है, द सोलवेंट और मोबाइल फेज यूज मस्ट बी पास थ्रू द कॉलम एट अ प्रेशर एट अबाउट 1000 to 300 साई। तो जो सोलवेंट और मोबाइल फेज हम इसमें यूज़ करते हैं वो कॉलम के थ्रू जो है हाई प्रेशर से कॉलम के अंदर जाता है। कितना प्रेशर होता है, 1000 थ्रू 3000 साई। अब ये जो है हमें प्रेशर से इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों से प्रेशर से इंड्यूस करते हैं? दिस इज बिकॉज एज द पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज इज फ्यू। जो पार्टिकल साइज है स्टेशनरी फेज का वो बहुत छोटा है, तो द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द सोलवेंट इज हाई। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है फ्लो में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हैंस सच हाई प्रेशर इज रिकमेंडेड। इस वजह से हमें हाई प्रेशर जो है हम हाई प्रेशर से हमें मोबाइल को जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। क्यों? ताकि रेजिस्टेंस ना आए फ्लो में। क्यों ना रेजिस्टेंस ना आए? क्योंकि जो पार्टिकल साइज है हमारा स्टेशनरी फेज का वो बहुत छोटा है। द चॉइस ऑफ द मोबाइल फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एचपीएलसी। हम किस तरह का मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं एचपीएलसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इल्यूटिंग पावर ऑफ द मोबाइल फेज इज डिटरमाइंड बाय इट्स ओवरऑल पोलैरिटी। जो इल्यूटिंग पावर होती है मोबाइल फेज की वो किसके थ्रू मतलब किस पे डिपेंड करेगी कि उसकी ओवरऑल पोलैरिटी किस तरह की है। द पोलैरिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज एंड द नेचर ऑफ द सैंपल कंपोनेंट की पोलैरिटी हमारी किस मोबाइल फेज की किस तरह की है, स्टेशनरी फेज की किस तरह की है, और जो हम सैंपल कंपोनेंट सेपरेट कर रहे हैं उसकी नेचर किस तरह की है। तो इस लिए हमारा जो इस तरह मतलब जो है इन सब का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो है मोबाइल जो है इसमें एचपीएलसी में। इन नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी हेक्सेन, आइसोक्टेन, डाइथाइल ईथर आर द मोबाइल फेसेस। जो मोबाइल फेस की चॉइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एचपीएलसी में, चूँकि मोबाइल फेस के साथ ही हमारा सैंपल नीचे आ रहा है तो जो है इल्यूशन अफेक्ट होगा हमारा कि मोबाइल फेस किस तरह का है। तो हम जिस तरह की क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे हैं उसी तरह का हम मोबाइल फेज यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में हमारा हम जनरली कौन से मोबाइल फेज यूज़ करते हैं, हेक्सेन, आइसोक्टेन या डाइथाइल ईथर या इसी तरह के दूसरे सोलवेंट। दूसरी तरफ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर, मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, ये हम जो है मोबाइल फेज की तरह यूज़ करते हैं। अब सेकेंड पार्ट है उसका पंप। पंप का रोल क्या है, इज टू फोर्स अ लिक्विड। कौन सा लिक्विड, मोबाइल फेस को फोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, ये पंप का काम है कॉलम के थ्रू। और प्रेशर कितना जो है यूजुअली बहुत हाई प्रेशर होता है हमारा, यूजुअली 1000 to 6000 साई थ्रू द पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम के थ्रू हमें जो है मोबाइल फेस को जो है प्रेशर से हमें इंट्रोड्यूस करना है कॉलम के थ्रू। तो इसके लिए हमारे जो है 2 तरह के पंप यूज़ होते हैं। पहला है आइसोक्रेटिक पंप। ये क्या करते हैं, ये जो है कांस्टेंट मोबाइल फेस को डिलीवर करते हैं। एक तो ये इनका हमारा एडवांटेज होता है। दूसरा, सोलवेंट मस्ट बी प्री मिक्स्ड। इसमें सोलवेंट पहले से हम जो है मिक्स करके डालते हैं और इसकी जो है कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। जो कौन से हैं, आइसोक्रेटिक पंप। जो दूसरे तरह के ग्रेडियंट पंप है इनका क्या एडवांटेज है, डिलीवर्स वेरिएबल मोबाइल फेस कंपोजिशन। उसमें हम एक ही तरह की कंपोजिशन का मोबाइल फेस डालते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल फेस की कंपोजिशन जो है वेरियस कंपोजिशन का
हम जो है मोबाइल फेस डिलीवर कर सकते हैं, मतलब उसकी जो है कंपोजिशन हम वेरी कर सकते हैं। दूसरा क्या एडवांटेज है, कैन बी यूज टू मिक्स एंड डिलीवर एन आइसोक्रेटिक मोबाइल फेज और ए ग्रेडियंट मोबाइल फेज। इसमें इसकी ग्रेडियंट पंप की क्या विशेषता है, इसमें हम जो है दोनों के मिक्सचर को, जैसे आइसो जो है आइसोक्रेटिक मोबाइल फेज और ग्रेडियंट मोबाइल फेज, दोनों के मिक्सचर को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट पंप भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो बाइनरी ग्रेडियंट पंप जो हमारे 2 सॉल्वेंट डिलीवर करते हैं, और क्वाटर्नरी ग्रेडियंट पंप जो हमारे 4 सॉल्वेंट को डिलीवर करते हैं। तो ये दो जो है पंप जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं HPLC में। अब जो इंजेक्टर है, द इंजेक्टर सर्व्स टू इंट्रोड्यूस द लिक्विड सैंपल इनटू द फ्लो स्ट्रीम ऑफ द मोबाइल फेस। इंजेक्टर का काम क्या है कि सैंपल हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। इंजेक्टर सर्व टू इंट्रोड्यूस द लिक्विड सैंपल इनटू द फ्लो स्ट्रीम ऑफ द मोबाइल फेस। जो हमारे जो है इंजेक्टर क्या करता है, इंजेक्टर का काम क्या है, सैंपल इंट्रोड्यूस करना कॉलम के अंदर। टिपिकल सैंपल वॉल्यूम्स आर 5 to 20 माइक्रोलीटर्स। जनरली जो है इतनी माइक्रोलीटर का वॉल्यूम हम जो है सैंपल का इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम के अंदर। द इंजेक्टर मस्ट ऑल्सो बी एबल टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम। मतलब जो हम हाई प्रेशर हम जो है दे रहे हैं उसे भी विद स्टैंड कर सकता हो इंजेक्टर, ये भी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एंड ऑटो सैम्पलर इज द ऑटोमेटिक वर्जन फॉर व्हेन द यूजर हैज़ मैनी सैंपल्स टू एनालाइज और व्हेन मैनुअल इंजेक्शन इज नॉट प्रैक्टिकल। जहाँ पे मैनुअल इंजेक्शन हमारा जो है पॉसिबल नहीं होता, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो सैम्पलर यूज़ करते हैं। ये क्या है, हमारा ऑटोमेटिक वर्जन है, इसमें जो है हम बहुत सारे सैंपल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब कॉलम किस तरह का यूज़ करते हैं, अ स्मॉल मेटल ट्यूब दैट कंटेन्स द स्टेशनरी फेस। जो हमारा हम छोटी एक मेटल ट्यूब यूज़ करते हैं, जनरली 5 to 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके अंदर हमारा स्टेशनरी फेज होता है। रोल इज़ टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। कॉलम का क्या रोल है कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना। अब जो कॉलम होते हैं हमारे HPLC के, वो जनरली छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू गैस क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि हाई एफिशिएंसी सेपरेशंस अचीव्ड इन HPLC ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ बोथ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज विद द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अब इसमें क्या है, हाई एफिशिएंसी की सेपरेशन होती है HPLC में, जो जिनमें हमारा जो है क्यों है, क्योंकि जो हम सैंपल है उसका इंट्रैक्शन दोनों से है, मोबाइल फेस के साथ भी और स्टेशनरी फेस के साथ। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या है, उसका इंट्रैक्शन केवल स्टेशनरी फेस के साथ है। मोबाइल फेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इनर्ट गैस यूज़ कर रहे हैं, जिसका कोई इंट्रैक्शन हमारे सैंपल के साथ नहीं है। तो HPLC में क्या है, हमारा हाई एफिशिएंसी का सेपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सैंपल है उसका इंट्रैक्शन दोनों से होता है, मोबाइल फेस से, स्टेशनरी फेस से। अब जो गैस क्रोमेटोग्राफी में केवल जो कंपोनेंट का इंट्रैक्शन है वो हमारा स्टेशनरी फेस के साथ है। डिटेक्टर हम किस तरह की यूज़ करते हैं, द डिटेक्टर कैन डिटेक्ट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स दैट कम्स आउट फ्रॉम द कॉलम। डिटेक्टर का क्या काम है, उन्हें डिटेक्ट करना जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हमारे कॉलम से इल्यूट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ए डिटेक्टर सर्व टू मेजर द अमाउंट ऑफ सैंपल, मतलब कितना अमाउंट सैंपल का बाहर आ रहा है, ये एनालाइज करना भी हमारा डिटेक्टर का ही काम है। सो द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सैंपल कंपोनेंट इज डन। तो इसलिए क्या करता है, हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है सैंपल की डिटेक्टर। द डिटेक्टर प्रोवाइड्स एन आउटपुट टू अ रिकॉर्डर। ये हमारा जो है आउटपुट देता है एक रिकॉर्डर को, मतलब यहाँ से जो है डिटेक्टर से जो सैंपल है वो रिकॉर्डर तक जाता है। डिटेक्टर्स यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड। जिस तरह का हम कंपाउंड सेपरेट कर रहे हैं उसी तरह के हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं। जो जनरली डिटेक्टर्स हमारे इसमें यूज़ होते हैं HPLC में, वो होते हैं हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स, UV डिटेक्टर्स, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स, इवापोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, IR डिटेक्टर्स, फोटोडायोड, एरे डिटेक्टर। ये जनरली डिटेक्टर्स जो हैं हम HPLC में यूज़ करते हैं। अब रिकॉर्डर हम किस तरह का, क्या उसका हम किस तरह का सिलेक्शन है, किस तरह का यूज़ है। रिकॉर्डर्स आर यूज टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटेक्टर आफ्टर एम्पलीफिकेशन। जो डिटेक्टर से जो हमारा डेटा आता है उसे रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है एज किसके रेस्पॉन्स में, डिटेक्टर से, कि मतलब डिटेक्टर से किस तरह का हमारा डेटा मिल रहा है, ये रिकॉर्डर जो है हमारा रिकॉर्ड करता है। दे रिकॉर्ड द बेस लाइन एंड ऑल द पीक्स ऑब्टेन्ड। ये क्या रिकॉर्ड करता है, सबके सब बेस लाइन और सब पीक्स को ये रिकॉर्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, मतलब कौन सी पीक किस समय पे हमारी, मतलब कौन सा सैंपल किस समय पे बाहर आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा रिटेंशन टाइम और जो है
जो बेस लाइन सब रिकॉर्ड करता है। रिटेंशन टाइम फॉर ऑल द पीक कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम सच रिकॉर्डिंग बट द एरिया ऑफ इंडिविजुअल पीक्स कैन नॉट बी नोन। रिटेंशन टाइम हम सब पीक का जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एरिया इंडिविजुअल पीक का हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो इसके लिए हम क्या है कि इंटीग्रेटर यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटर क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है एम रिकॉर्डर्स का। तो इसकी हेल्प से क्या होती है, इसकी हमारी कुछ जो है जो प्रोसेसिंग के कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो सुपीरियर तरह की होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रिकॉर्ड द इंडिविजुअल पीक्स विद रिटेंशन टाइम। इंडिविजुअल पीक्स को हम रिटेंशन टाइम के साथ ही रिकॉर्ड कर सकता है, उनकी हाइट भी, उनकी विड्थ भी, पीक की पीक एरिया भी, परसेंटेज ऑफ एरिया भी। तो इंटीग्रेटर्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पीक देन रिकॉर्डर। तो इंटीग्रेटर्स जो होते हैं वो जो है रिकॉर्डर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमारी पीक्स के बारे में। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।